बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक होंगे जी। आपने बुक्स ओपन करें नहम के यानी 9th क्लास के मुताले पाकिस्तान के, और हमारा चैप्टर नंबर है 3rd। ठीक है, चैप्टर नंबर हम 3rd करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर। आप देखें, एक्सरसाइज हमने कर ली है, सारे मुख्तसर जवाबात भी कर लिए हैं। आज हम करेंगे सवालात, ठीक है, तफसीली सवालात, लॉन्ग क्वेश्चंस। और इसमें अगर आप फर्स्ट देखो तो पाकिस्तान का महल वक़ूअ और उसकी अहमियत तफसील से बयान करें। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी उसके साथ साथ आपका सारा ऑब्जेक्टिव जो इससे बन सकता है, इसमें से आपके पेपर्स में एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको अलग से एक डिटेल में समझा दूँगी, और इन डिटेल जो आपकी बुक में लॉन्ग क्वेश्चन है उसके थ्रू भी आपको समझा दूँगी। ठीक है, सो आप अपने बुक्स ओपन करें, और आपका चैप्टर नंबर 3rd है। ठीक है, जिसमें हमने पाकिस्तान का सबसे पहले हमने देखना है ज़मीन और माहौल। ज़मीन और माहौल यानी जो हमारी ज़मीन है और माहौल, इसका किस तरह से असरअंदाज होता है पाकिस्तान पर। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। और सबसे पहले अगर आप देखें तो पाकिस्तान का महल वक़ूअ है। पाकिस्तान जो है वो बर आज़म कौन से बर आज़म में, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो पाकिस्तान जो है वो बर आज़म एशिया में है। ठीक है, पाकिस्तान का कुल रकबा कितना है? पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 यानी 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है, जो दुनिया का तकरीबन कुल रकबा 0.67% है। ठीक है, पाकिस्तान में जो है पहाड़ों से तो मुर्तफ़ा का रकबा कितना है? ये तकरीबन रकबा जो है वो 58% है, और पाकिस्तान का मैदानों और रेगिस्तानों का रकबा करीबन 42% है। ठीक है, तो अगर आप खुद गौर से देखें यहाँ पे, तो ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया आपके बुक में। तो आप अपनी बुक, जो भी आपकी बुक होगी, आपने उसको ओपन करना और उसके बुक के साथ साथ हाईलाइट कर लें, ताकि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है अच्छी है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो आप ये साथ ही याद भी कर लें। जहाँ डेट्स आए, जहाँ कोई फिगर आ रहा है उसको हाईलाइट कर लें। जो डेट्स वगैरह होती हैं या कोई फिगर होता है एग्जैक्ट, तो वो अगर आप का आ सकता है, या जैसे पहाड़ है तो पहाड़ों की बुलंदी आ सकती है। इसी तरीके से पाकिस्तान का रकबा पूछा जा सकता है कितना, दुनिया में इसका कितना रकबा है, तो इसको हाईलाइट आप बुक पे कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी बुक में जोग्राफ़ी महल वक़ूअ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। जोग्राफ़ी महल वक़ूअ के लिहाज से पाकिस्तान जो है, अगर हम जोग्राफ़ी महल वक़ूअ होता क्या है? महल वक़ूअ कहते हैं किसी भी इलाके या खित्ते या मुल्क के, ठीक है, उसका अर्ज़ बल्द और तूल बल्द मालूम करना, और साथ उसके इतराफ़ में कौन से ममालिक या समंदर हैं उसके बारे में जानना, ये महल वक़ूअ कहलाता है। ठीक है, तो महल वक़ूअ के लिहाज से अगर हम पाकिस्तान का देखें तो मैंने आपको सबसे पहले अर्ज़ बल्द शुमाली लिखा हुआ है, और अर्ज़ बल्द के साथ तूल बल्द होता है। तूल बल्द मशरिक़। अर्ज़ बल्द जो है वो नक्शे के ऊपर अगर आप देखें तो स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, और स्ट्रेट लाइंस लंबाई में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो लंबाई में लगाई जाती हैं, उसको अर्ज़ बल्द कहते हैं। और जो तूल बल्द होता है वो ख़त इस्तवा के जो है ख़त इस्तवा से तिरछी लाइंस लगाई जाती हैं, और ये जो है तिरछी लाइन लगाई जाती हैं। और तकरीबन ये पाकिस्तान के तूल बल्द जो मशरिक़ में है वो 61 से 77 दर्जे है, और अर्ज़ बल्द शुमाली जो है वो 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल्द शुमाली हैं। फिर पाकिस्तान के इतराफ़ के लिहाज से देखें तो मशरिक़ में भारत है, मगरिब में ईरान और अफ़गानिस्तान है, शुमाल में चीन है, और जनूब में बहर अरब है। अब आप नेक्स्ट देखो तो वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक। वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक जो हैं वो 5 हैं। यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, और इनके नाम जो हैं काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान।
प्लीज़ चांसेस का फोकस कीजिएगा कि इसमें जो है आप जब लिखो तो हिज्जे सही हों, ठीक है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा सरहद कौन सी है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा सरहद जो है वो ड्यूरेट लाइन कहलाती है। और जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्हक़ा आप आगे दर्रा पढ़ेंगे तो वो दर्रा खैबर है, सही है। पाकिस्तान और चीन का मंसूबा, अहम मंसूबा कौन सा है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आपका आ सकता है, और वो है इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा सी पैक। फिर इसके बाद पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें 4 हैं, जिसमें से भी आपके 3 नाम लिखे हैं, कराची, बिन कासिम या पोर्ट कासिम और गवादर। इसके अलावा पसनी भी है, किटी भी है, लिस्बेला भी है, लेकिन जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो आपके 3 हैं, लेकिन इससे आगे जब आप पढ़ोगे बंदरगाहें और भी, तो उसके अंदर बंदरगाहें गवादर के साथ पसनी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। जनूब मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक तकरीबन 3 हैं, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम। ये जनूब मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक हैं, ठीक है। ये कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम। और जनूब एशियाई मुस्लिम ममालिक हैं, जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक जो पाकिस्तान के साथ ही लगते हैं, इंडिया के साथ यानी मतलब लगते हैं, बांग्लादेश, मालदीव एंड श्रीलंका। इससे भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। अब आपकी बुक के पेज नंबर है 60, ठीक है। आप बुक का पेज नंबर 60 निकालें। इसके अंदर जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं, और इन डिटेल मैंने आप लोगों को वैसे भी समझा दें, ठीक है। तभी महल वक़ूफ़ जो है उससे क्या मुराद है? तभी महल वक़ूफ़ में हम तबी माहौल से क्या मुराद है? तबी माहौल जो होता है वो किसी भी इलाके का देखा जाता है उसमें कि वो खित्ता किस दुनिया के नक्शे में किस हिस्से पर है। दूसरा उसमें देखा जाता है कि उसमें पहाड़ी सिलसिले कैसे हैं, पहाड़ी हैं, तय मर्तफ़ा हैं और मैदानी इलाके, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? तिबी खदोखाल। और आबो हवा देखी जा सकती है कि किस दिन एक मुल्क के सारे साल की मौसमियाती कैफियत कैसी थी, ठीक है। यानी वहाँ पे मौसम कैसा होता है, सारा साल सर्दी पड़ती है, सारा साल गर्मी पड़ती है, या दरमियाना मौसम रहता है। तो उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तिबी माहौल मैंने आपसे हाईलाइट कर दी। तिबी माहौल से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। तिबी माहौल से मुराद महल वक़ूफ़, तिबी खदोखाल और आबो हवा वगैरह, इसको हाईलाइट कर लें। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने मेन करना था कि महल वक़ूफ़ से क्या मुराद है, पाकिस्तान के महल वक़ूफ़ से क्या मुराद है, और इसके साथ इसकी अहमियत बयान करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 60 से सेकंड लाइन से अगर आप देखो तो ये मैंने रेड से आपको मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा। जोग्राफी महल वक़ूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान को 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट फिगर याद कीजिएगा। अगर आपने 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल लिख लिया तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने 61 से 77 लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। तो एग्जैक्ट फिगर यही है कि पाकिस्तान 24 से 37 दर्जे अर्ज़ बल शुमाली और 61 से 77 दर्जे अर्ज़ या तूल बल मशरिक़ के दरमियान फैला हुआ है। अब इतराफ़ के लिहाज से देखें, इतराफ़ कहते हैं जो या डायरेक्शंस इंग्लिश में कह लें तो उसमें शुमाल, मशरिक़, मगरिब और जनूब को हम डायरेक्शंस कहते हैं, उर्दू में इतराफ़ कहा जाता है। पाकिस्तान के शुमाल में चीन, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, मशरिक़ में भारत और जनूब में बहर अरब वाक़ हैं। अब महल वक़ूफ़ की अहमियत जो है, अहमियत के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। पाकिस्तान मशरिक़ और मगरिब के दरमियान में वाक़ है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आप ये खुद देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ये नक्शा है जिसके शुमाल में चीन है, ठीक है, मशरिक़ में हमारा भारत आ रहा है, मगरिब में अफ़गानिस्तान और ईरान, ठीक है, और इसके साथ जो है जनूब में बहर अरब है। अब इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपके बुक के पेज नंबर 61 पे ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे वो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से समझा दिए हैं। अब आगे हम इसको इन डिटेल में देख लेते हैं।
पाकिस्तान के शुमाल में चीन है और चीन दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और इसकी पाकिस्तान से बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है। और हर तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया और हमें इसकी दोस्ती पर फ़ख्र है। चीन और पाकिस्तान की इक़्तिसादी राहदारी का जो मंसूबा है वो बहुत अहम है और कई मंसूबे और भी तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं और इन दोनों के दरमियान जो है सनती, माशी और समाजी ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं, जिससे इस खित्ते की खुशहाली वाबस्ता है। इसके साथ साथ शहराई रेशम पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाली कौन सी शहरा है, ठीक है। शहराई रेशम है या दराए रेशम भी आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, तो वो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी शहरा है जो पाकिस्तान और चीन को मिलाती है, वो शहराई रेशम है। सेकंड पॉइंट देखें कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब के सिमत वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक हैं। कहाँ पर? शुमाल मगरिब की सिमत। और इसमें काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिस्तान, ये 5 वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। वाक़या है ये ममालिक जो हैं खुशकी से घिरे हुए हैं। इसमें कुदरती दौलत भी है, कुदरती वसाइल से माला माल है और जो है इस्लामी रियासतों से मजहबी, सकाफ़ती, तिजारती ताल्लुकात भी हैं। अच्छा, और ये वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक जो हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं है, ठीक है, इसमें कोई समंदर नहीं है। इसलिए इन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक के करीब तरीन है और बहरी रास्ता ये पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, समंदरी रास्ता जिसे कहते हैं। नंबर 3 देखें, पाकिस्तान के मगरब की जानिब अफगानिस्तान और ईरान वाक़ है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। पाकिस्तान के मगरब की जानिब कौन से ममालिक हैं, तो अफगानिस्तान और ईरान वाक़ हैं और अफगानिस्तान के साथ मुल्हक़ा सरहद को ड्यूरेट लाइन कहते हैं। इन ममालिक के साथ पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। नंबर 4 देखें, पाकिस्तान के मशरिक़ में भारत वाक़ है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जम्मू कश्मीर की वजह से और कई दूसरे मसाइल की वजह से कशीदगी जारी रही और अभी तक इन दोनों में मसाइल के हल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इनके अंदर इख्तिलाफ़ात पैदा रहे और 1948 की जंग, फिर इसके बाद 1965 की जंग और 1971 की जंग की वजह से हालात कशीदा ही रहे और अब भी कहीं ना कहीं जो है वो ऐसी फ़िज़ा रहती है कि पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा नहीं हो पा रहे। नंबर 5 में देखें, पाकिस्तान के जनूब में बहर अरब वाक़ है जो बहर हिंद का हिस्सा है, ठीक है, और बहर हिंद की वजह से मगरिब और मशरिक़ के दरमियान तिजारत ज़्यादातर बहर हिंद के रास्ते से होती है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान एक अहम तजारती शहरा पर वाक़ होने की वजह से बहुत अहमियत हासिल है और खलीज फ़ारस के जो मुल्हक़ा मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ भी खलीज फ़ारस के जो मुल्हक़ा मुस्लिम ममालिक में आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक़, शाम, लेबनान, ये सारे जो अरब ममालिक हैं ये इसके अंदर आते हैं। खलीज फ़ारस के जो ममालिक हैं इसमें बहर अरब हमेशा ताकतवर रहा है, अहम तवज्जो का मरकज़ रहा है। अब जो है पाकिस्तान जो है एक अहम बंदरगाह पर होने की एक अहम शहरा पर होने की वजह से तजारती शहरा पे होने की वजह से इसने कुछ बंदरगाहें बनाई हैं, जिसके अंदर पोर्ट्स जहाँ जिसे पोर्ट्स में इंग्लिश में कहते हैं, वो बंदरगाहों पे जो है शिप्स आके रुकती हैं, बहरी जहाज़ आके रुकते हैं और वो सामान लोड होते हैं वहाँ से और फिर इन्हीं के ऊपर आकर उतरते हैं, तो यहाँ से निकाली जाती हैं वो चीज़ें। उसमें कौन कौन से? आपकी कराची, पोर्ट कासिम, गवादर पाकिस्तान की अहम बंदरगाहें हैं, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो खुशगवार ताल्लुकात बहर हिंद के रास्ते कई मुस्लिम ममालिक के साथ हैं। पहले तो मैंने आपके बहर हिंद के रास्ते से बताया कि बहर अरब जो है वाक़ जनूब में और वो बहर हिंद का हिस्सा है, जिसे हम बहर हिंद अगर देखें तो इंडियन ओशंस, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो ये इंडियन ओशन है और इंडियन ओशन के ज़रिए से हमारे बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं। खलीज फ़ारस जिसमें आपके ममालिक आगे अरब ममालिक, ठीक है, सारे के सारे सऊदी अरब, ईरान, इराक़, शाम, मिस्र, लबनान, ये सारे के इस्लामी ममालिक। इसके अलावा भी दुबई भी इसी में शामिल है। नेक्स्ट आपका बताया जा रहा है कि इसी रास्ते के ज़रिए से और भी बहुत से ममालिक हैं जिनमें
जनूब मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक। मशरक़ी एशियाई मुस्लिम ममालिक में आता है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसके अलावा साथ ही आप देख लें जनूबी एशियाई मुस्लिम ममालिक में आपके हैं बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका शामिल हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे राइट से मैंने मार्क कर लिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर कंप्लीट है। ऐसा अपनी कॉपीज़ पे लिख भी लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।